चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि एकच नाव Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आपका स्वागत है भागवत की कक्षा में। आज सुबह के आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 12। इसका शीर्षक है सम्राट परीक्षित का जन्म। श्लोक संख्या 18। पीछे दोहराइए। श्रीराज उवाच अप्येष वश्यान् राजर्षिन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्वित् यशसा साधुवादेन सत्तमः। श्रीराज उवाच अप्येष वश्यान् राजर्षिन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्वित् यशसा साधुवादेन सत्तमः। श्रीराज उवाच अप्येष वश्यान् राजर्षिन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्वित् यशसा साधुवादेन सत्तमः। साइड। श्रीराज उवाच अप्येष वश्यान् राजर्षिन् साधुवादेन सत्तमः। अप्येष वश्यान् राजर्षिन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्वित् यशसा साधुवादेन सत्तमः। श्रीराज उवाच अप्येष वंशान् राजर्षिन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्वित् यशसा साधुवादेन सत्तमः। लाउडली होना चाहिए, जोर से। श्रीराज उवाच श्रीराज उवाच अप्येष वश्यान् राजर्षिन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्वित् यशसा साधुवादेन सत्तमः। श्रीराज उवाच अप्येष वश्यान् राजर्षिन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्वित् यशसा साधुवादेन सत्तमः। श्रीराज उवाच अप्येष वंशान् राजर्षिन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्वित् यशसा साधुवादेन सत्तमः।
शब्दार्थ श्री राजा सर्वमंगलकारी राजा महाराज युधिष्ठिर उवाच कहा अपि क्या एषः इस पश्चान परिवार में राजर्षिन साधु राजाओं का पुण्य श्लोकान नाम से ही पवित्र महाआत्मनः सभी महान पुरुष अनुवर्तिता अनुयायी श्वेत ऐसा होगा यशसा उपलब्धियों से साधुवादेन महिमान्वित होने से सत्तमः हे महान आत्माओं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह राजर्षि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? तात्पर्य अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह राजर्षि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? तात्पर्य राजा युधिष्ठिर ने पूर्वज राजर्षि पुण्यात्मा तथा अपनी महान उपलब्धियों से महिमा मंडित थे। वे राज सिंहासन पर बैठकर भी संत थे। फलस्वरूप राज्य के सभी सदस्य सुखी, पुण्यात्मा, सदाचारी, सुसंपन्न तथा आध्यात्मिकता में प्रबुद्ध थे। ऐसे महान साधु राजा महात्माओं तथा आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन में प्रशिक्षित थे। फलस्वरूप राज्य साधु पुरुषों से परिपूर्ण रहता था और आध्यात्मिक जीवन सुखमय होता था। महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने पूर्वजों की प्रतिमूर्ति थे और उनकी यह अभिलाषा थी कि उनके पश्चात जो भी राजा हो वह अनेक महान पूर्वजों के समान हो। वे विद्वान ब्राह्मणों से यह जानकर प्रसन्न थे कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार नवजात शिशु महाभागवत होगा और व्यक्तिगत रूप से यह जानने के इच्छुक थे कि बालक अपने महान पूर्वजों का अनुगमन करने वाला होगा या नहीं। यही राजतंत्र की शैली है। शासन चलाने वाले राजा को पुण्यात्मा, उदार, भगवत भक्त तथा दुष्टों के लिए साक्षात भय होना चाहिए। उसे बोध जनता के ऊपर राज्य करने हेतु समान रूप से योग्य उत्तराधिकारी भी छोड़ जाना चाहिए। आजकल के लोकतांत्रिक ढांचे में सारे लोग शूद्र के गुणों या उससे भी अधम गुणों तक पतित हो चुके हैं और इन्हीं के प्रतिनिधि द्वारा सरकार चलाई जाती है, जो प्रशासनिक शिक्षा की शास्त्रीय शैली से अनभिज्ञ होता है। इस प्रकार समस्त वातावरण शूद्र गुणों से व्याप्त हो जाता है, जो काम तथा लोभ के रूप में प्रकट होता है। ऐसे प्रशासक प्रतिदिन आपस में लड़ते रहते हैं। प्राय दलों तथा समूह के स्वार्थ के कारण मंत्रिमंडल में परिवर्तन होते रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु पर्यंत राज्य के संसाधनों का दोहन करते रहना चाहता है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक जीवन से तब तक निवृत्ति नहीं लेता जब तक उसे ठोकर मारकर बाहर नहीं कर दिया जाता। भला ऐसे निम्न कोटि के लोग जनता का कल्याण कैसे कर सकते हैं? इसी का परिणाम है भ्रष्टाचार, चालाकी तथा पाखंड। उन्हें विभिन्न पदों का भार संभालने के पूर्व श्रीमद् भागवतम से यह सीखना चाहिए कि आदर्श प्रशासक कैसा होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य जल प्रेमाढ्या श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंबार सांबोधे पादांभोजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगा वरयते। गौर आविर्भाव भूमे स्वाम निर्देष्ट सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। एक पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर्मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पादां भोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्याद्वंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा श्री गोविंद देव पृष्ठादिली श्रीमानौ स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशी वट ततसित कर्षण वेणु सुनिर्गोपिर गोपीनाथाय स्ते स्नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो अध्याय चल रहा है इसमें प्रभुपाद के बहुत पर्पट्स अमेजिंग है। मतलब क्योंकि फर्स्ट कैंटो है प्रभुपाद ने पूरा इसमें भर भर कर लिखा हुआ है। क्योंकि फर्स्ट कैंटो प्रभुपाद ने कभी लिखा था? इंडिया में यूएस में जाने के पहले अर्ली 1960s में लिखा था। और प्रभुपाद कहते हैं बाद में कि गारंटी नहीं है कि मैं इतना जी पूरा कंप्लीट कर पाऊंगा। इसलिए फर्स्ट कैंटो में प्रभुपाद ने पूरा भर भर कर सब टीचिंग्स दिए हैं। तो इसमें भी हम देखते हैं ये पर्पट में भी जब युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज किसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मुनियों को, जिन्होंने जात कर्म संस्कार किया था उनको पूछ रहे हैं। क्योंकि उनका कुंडली बनाया, किसका कुंडली बनाया? परीक्षित महाराज का कुंडली बनाया गया। कुंडली में दिखा कि जो ग्रह तारे हैं वो सब क्या है, फेवरेबल कंडीशन में है, नक्षत्र फेवरेबल है, सब कुछ फेवरेबल है। तो अभी पूछ रहे हैं कि ओके उनका बर्थ, तो उनका जो जन्म है, उनका आविर्भाव बोल सकते हैं, शुद्ध भक्त है तो उनका जो आविर्भाव है वो एकदम ऑस्पिशियस है। अभी वो पूछ रहे हैं आगे जाकर कि अभी उनके कार्य कैसे होंगे। तो कार्य कैसे होंगे इसके पूछने के लिए वो क्या कर रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि ये लेगेसी मेंटेन करेगा कि नहीं। लेगेसी में हिंदी में क्या बोलते हैं लेगेसी को? परंपरा मेंटेन करेगा कि नहीं। परंपरा कौन सी परंपरा? तो पूर्वजों की, सब जो कुरु डायनेस्टी के पूर्वज है उनकी सबकी जो परंपरा है, परंपरा भी लेगेसी को थोड़ा अलग वर्ड आता है। परंपरा मतलब क्या बोलते, अच्छी परंपरा। ये सब राजर्षि थे कुरु डायनेस्टी से पहले। युधिष्ठिर महाराज खुद थे, पांडु हो गए, ये सब राजर्षि थे। तो युधिष्ठिर महाराज सोच रहे कि ये जो एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है, हाँ,
राजाओं की तरह मैंने भी किया है। युधिष्ठिर महाराज इनडायरेक्टली खुद भी एक राजर्षि थे। हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज का कितने सारे कथाओं में हम देखते हैं कि जहाँ पे भी दुर्योधन हमेशा पांडवों को उद्विग्न करना चाहता था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज जैसे उनको बताया गया नाम की तरह, उनका नाम क्या है? युधिष्ठिर। तो युद्ध में भी क्या है? स्थिर स्वभाव के है। युद्ध में मतलब युद्ध में लोग विचलित हो जाते हैं। जनरली फेवरेबल कंडीशन है तो हम लोग स्थिर रहते हैं, हम लोग का सब अच्छा चल रहा है तो हमारे जिन में चिंता नहीं रहती, हम लोग एकदम कितने पीसफुल रहते हैं। बट जब भी एडवर्स कंडीशन आता है या खराब कंडीशन आता है हमारे भौतिक या स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जीवन के प्रति विपरीत समस्या खड़ी होती है, तभी हमारा स्वभाव कैसा है, तभी हमारा नेचर क्या है वो रियल है। वो युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं कि युधिष्ठिर युद्ध में भी कैसे हैं? स्थिर है वो। तो हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज बहुत सारे क्वालिटीज, जब ये दुर्योधन उद्विग्न कर रहे थे तो युधिष्ठिर महाराज उद्विग्न नहीं हो रहे थे। वो हमेशा वो सलाह ले रहे थे, किसकी? भगवान कृष्ण की, विदुर की, या बड़े जन जैसे भीष्म पितामह हो गए, उनकी सलाह के माध्यम से चल रहे थे। बिकॉज वैष्णव की सलाह ले रहे हैं, लेकिन एक सीख मिलती है। इतने बड़े शुद्ध भक्त होने के कारण, एक सम्राट होने के कारण भी वो क्या कर रहे हैं? वैष्णव की सलाह ले रहे हैं। और वही संस्कृति था जो क्षत्रियों का धर्म क्या होता था? क्षत्रिय का धर्म होता था कि ब्राह्मणों के इंस्ट्रक्शन पे चलना। जैसे जो आश्रम है, वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण को कहा जाता है? हेड माना जाता है, और क्षत्रियों को आर्म्स एंड चेस्ट माना जाता है। तो क्षत्रियों को मार्गदर्शन करने वाले कौन है? ब्राह्मण है। तो युधिष्ठिर महाराज जी मार्गदर्शन में चलते थे, और तो वो उनके क्वालिटीज दिखते इसमें। तो वो युधिष्ठिर महाराज जानना चाहते हैं कि जो अभी हमारा हेयर है, या क्या है उसको, हेयर को क्या बोलते हैं? वंश जो है, ये इसका क्वालिटीज कैसे होगा? ये भी इसी तरह से राज्य करेगा क्या? बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है एक राजर्षि क्वालिटीज जानना, क्योंकि प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि कैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन के जो लीडर्स है और वैदिक संस्कृति के जो लीडर्स है, राजा है, उनमें कैसा डिफरेंस है। क्योंकि जैसे ही लीडर्स होगा, जैसा राजा वैसी प्रजा। इवन भगवद गीता में भगवान भी कहते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तत एवेतरो जना स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तो जो महान लोग और लीडर्स जो करते हैं उनको सामान्य जन क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, सामान्य जन से फॉलो करते हैं। तो राजा अगर पायस है, राजा अगर सेंटली है, धार्मिक है, तो प्रजा भी वैसी होगी। अगर राजा या लीडर्स वैसे नहीं है, सेंटली नहीं है, वो भी कामुक है, सीट के प्रति आकर्षित है, तो प्रजा भी कैसी होगी? वैसे ही कामुक बनेगी या अटैचमेंट क्रिएट करेगी। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है ना, ये एड्रेस करने को किधर तो फेल हो रहा है। जैसे वैदिक संस्कृति में श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। सो वैदिक संस्कृति हम देखते हैं कि अभी जैसे युधिष्ठिर महाराज हो गए, वो चाहते हैं कि जो हमारा वंश है वो भी कैसा हो? पायस हो, डिवोटी हो, प्रजा का, इनोसेंट प्रजा का देखभाल करने वाला हो। वैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु को क्या चाहिए था? प्रहलाद महाराज कैसे बने? राक्षस बने, डिमोनियक बने। उनको सब पॉलिटिक्स आना चाहिए, सब चीटिंग आना चाहिए, इसलिए उन्होंने भेजा ना शंडर अमरका के स्कूल में कि इसको सिखाओ, गलत चीजें सिखाओ, है कि नहीं? बट वही हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के लाइफ से, उनके फादर गौर मोहन डे, वो चाहते थे प्रभुपाद क्या बने? राधा रानी का भक्त बने, बिकॉज वो खुद भक्त थे। तो उनको पता था कि इनको मॉडर्न एजुकेशन देके, प्रभुपाद को मॉडर्न एजुकेशन देके कुछ मतलब नहीं है, वो सब गलत आदतें सीख लेंगे। उससे अच्छा उनको क्या बनाए? राधा रानी का अच्छा भक्त बनना चाहिए। तो एक लीडर, एक राजा या फादर होता है, उसका कर्तव्य होता है कि हमारा जो वंश है, हमारा जो बेटा है, जो भी है, उसके भी क्वालिटीज कैसे हो? भगवान से डिवोटी की क्वालिटीज हो। और वही यहाँ पे देख रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज चाह रहे हैं कि ये जो परीक्षित है इसकी क्वालिटीज कैसे हैं। तो इसलिए वो पूछ रहे हैं कि वो कैसे करेगा। पहले तो वो पायस होगा क्या? 3 क्वालिटी पूछे हैं। वो पवित्र राजर्षि होगा क्या? पवित्र नाम वाला होगा, और इतना ही विख्यात होगा क्या?
विख्यात मतलब ये सब डायनेस्टी को कुरु डायनेस्टी को संबोधने वाला होगा क्या। जैसे हम देखते हैं कृष्ण जब भी अर्जुन भगवत गीता बोलने के पहले जब भी अर्जुन अपना गांडी बाजू में रख देते हैं तो कृष्ण बोलते हैं ना कि क्या श्लोक है वो, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्तोतिष्ठ परंतु। वो कहते हैं कि तुमको शोभा नहीं देता, ये तुम रो रहे हो, ये सब डाउट्स पूछ रहे हो, क्षत्रिय होकर भी तुम युद्ध ना करने का वार्ता कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता। ये तुम्हारे कुल को, क्योंकि तुम कुंती पुत्र हो, तुम पांडु पुत्र हो, ये कुल है, ये कुछ तो आप एक कुल का दायित्व लेके आए हो और उस कुल में आके, क्षत्रिय कुल में आके ऐसी बातें करते हो। इन 36 श्लोक ऑफ सेकेंड चैप्टर ऑल्सो वो कहते हैं कि इवन अगर ऐसे करोगे तो आपको एनिमीज भी बोलेंगे नहीं कि तुम्हारा कंपैशन है। हाँ, अर्जुन बहुत कंपैशनेट था इसलिए युद्ध छोड़ के चला गया, बहुत दयालु था इसलिए, वो क्या कहेंगे आपको, भगोड़ा कहेंगे। क्लियर बोला है कृष्ण बोलते हैं तुमको नाम देंगे, तुम्हारा जो फेम है उसको डिफेम कर देंगे। तो ये क्वालिटी शोभा नहीं देते। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज चाहते हैं कि ये परीक्षित कैसे होगा, ये सिटीजन को प्रोटेक्ट करने वाला होगा क्या, राजर्षि होगा क्या, डिवोटी होगा क्या। बिकॉज एक डिवोटी ही जो है ना जो मार्गदर्शन सही से कर सकता है। तो बहुत सारे ऐसे क्वालिटीज आते हैं जो डिफरेंसेस देख सकते हैं। जैसे मैंने कुछ लिस्ट डाउन किए हैं कि वैदिक मोनार्की सिस्टम जो था और अभी का जो मॉडर्न डेमोक्रेसी सिस्टम है वहाँ पे क्या फ़र्क है। अभी किंग्स जो होते हैं, फर्स्ट है क्वालिफिकेशन, जो हेयर जब भी वंश जो है जब भी राज्य गद्दी पर आता है तो उसको प्रॉपर क्या क्षत्रिय ट्रेनिंग मिलता है। हाँ, उसके क्वालिटीज युधिष्ठिर महाराज चाहते हैं उसके क्वालिटीज कैसे हैं। अगर आपको पता होगा भागवत में एक स्टोरी आता है राजा अंग का। राजा अंग बहुत पायस किंग था, लेकिन उसका बेटा कौन था, वेन, किंग वेन, जो कि एक नंबर का मतलब क्या बोल सकते हैं, हाँ मतलब पापी था कि वो ब्राह्मणों को रिस्पेक्ट नहीं करता था, यज्ञ नहीं करता था और सब तरीके के गलत काम करता था। तो और वेन के बेटे कौन थे, पृथु महाराज, अगेन डिवोटी ऑफ द रादर इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड हिमसेल्फ। तो अंग का जब भी पुत्र वेन आया, जब भी अंग छोड़ के चले गए अपना राज्य गद्दी, ही टुक रिटायरमेंट, जब भी वेन को अपॉइंट किया गया, ब्राह्मणों को नहीं चाहिए था कि ये वेन राजगद्दी पे बैठे, क्योंकि उनको पता था ये इसके क्वालिटीज क्या है, बचपन से इसको क्वालिटीज दिख गए थे। लेकिन वो एज अ हेयर अपरेंट बैठ गया थ्रोन पर, वंशज है करके मैं मेरे फादर का वंशज बैठ गया। बट ब्राह्मणों ने क्या किया, उसको मार दिया तुरंत। क्यों मार दिया, बिकॉज ये राज्य करने के काबिल नहीं है, क्वालिटीज ही नहीं है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद क्वेश्चन पूछते हैं कि हाईकोर्ट का जज का लड़का या हाईकोर्ट जज नहीं बन सकता अनलेस एंड अनटिल ही हैज अ क्वालिफिकेशन। उसको क्वालिफिकेशन चाहिए, जज तो बोल नहीं सकता कि मैं जज का बेटा हूं तो मैं जज बन गया, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बट वही हम देखते हैं अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन में, देयर इज नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, एवरीथिंग इज डन बाय द पीपल्स वोट। क्वालिफिकेशन कोई देखता ही नहीं है, क्योंकि लोगों को, सामान्य जनता को ही उनका जीवन का उद्देश्य पता नहीं है, तो वो कौन लीडर चुनेंगे, कौन हमको मार्गदर्शन करेगा। ये फर्क पड़ता है इसमें। ट्रेनिंग नहीं है, लीडर्स को ट्रेनिंग नहीं है। और क्वालिटीज होते हैं वो हर किंग में रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इन परीक्षित महाराज में भी रिफ्लेक्ट करते हैं आगे जाकर। जब भी परीक्षित महाराज अपने किंगडम में जाते हैं सैर करने के लिए, तो वो क्या देखते हैं कि एक शूद्र व्यक्ति जो कली है वो किंग का वेश धारण किए है, वो क्या कर रहा है, गाय को और बुल को मार रहा है। एक इंसिडेंट देखा उन्होंने कि कौन, एक शूद्र व्यक्ति एक गाय को और बुल को मार रहा है, एक इंसिडेंट। तो उन्होंने तुरंत क्या निकाला, अपना तलवार निकाला और कली को मारने गए। अभी आजकल के जगह में कितने स्लॉटर हाउस खुले हुए हैं, बट कहाँ पे लीडर्स, कोई नहीं है, कोई क्षत्रिय है ही नहीं कि ये स्लॉटर हाउस रुकाए। गायों का हत्या हो रहा है, कौन रुका रहा है, नहीं कोई रुका रहा है। बट परीक्षित महाराज की क्वालिटी देखिए, एक गाय का हत्या हो रहा था, एक इंसिडेंट, तो उसके लिए उन्होंने तुरंत तलवार निकाल के कली को मारने का ये किया, निश्चय किया। राज नहीं हो रहा है बिकॉज नो क्वालिटीज, शूद्र क्वालिटीज है सब, कलो शूद्र संभवात।
सेंटली एंड पायस बिहेवियर, राजा जो होते थे, किंग्स जो होते थे, वो इसको राजर्षि कहते, राजर्षि मतलब क्या, सेंटली, क्वालिटी सेंटली होते थे। वो अपने, उनको पता होता था कि हमारा उद्देश्य क्या है, भगवत धाम जाना, तो वो प्रजा को भी वही मार्गदर्शन करते थे। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि आजकल के जो लीडर्स है वो कैसे हैं, दे आर अटैच्ड टू द पोजीशन, उनको मरते दम तक वो क्या करना है, प्रभुपाद अच्छे से लिखते हैं। क्या चाहता है, मतलब जैसे एंजॉय करो फ्रूट्स, किसके, बस गद्दी के फ्रूट्स एंजॉय करो, कि नहीं। अभी देखते हैं हमारे एक बड़े कंट्री का लीडर, इतने साल हो गए अभी तक सब जगह युद्ध करवा रहा है कि नहीं। सो हम देखते हैं दे आर सो मच अटैच टू पोजीशन, इवन वो उनका, अगर कलयुग के टाइम पीरियड देखें तो जनरली 25 years इज ब्रह्मचर्य लाइफ, 50 years इज गृहस्थ लाइफ, आफ्टर 50 शुड बी वानप्रस्थ, आफ्टर 75 संन्यास। 75 भी हो गया तो भी अभी कहाँ पे बैठे हैं, गद्दी पर बैठकर अटैचमेंट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब अटैच्ड है पोजीशन से, एंजॉय करना चाहते हैं पोजीशन, पावर। तो ऐसे लीडर्स जब भी रहते हैं तो मार्गदर्शन करने वाला करेक्ट आदमी नहीं है। तो हम देखते हैं कि अगर मार्गदर्शन, अभी कलयुग में जैसे चल रहा है या अभी मॉडर्न सिस्टम चल रहा है, नो गाइडेंस, नो शेल्टर टू ब्राह्मणास, नो शेल्टर टू वुमेन्स, नो शेल्टर टू चिल्ड्रन, ये तीनों को शेल्टर नहीं, जो एक्चुअली राजर्षिस देते हैं, है कि नहीं। अभी सब कुछ शेल्टरलेस हो गया है, इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और इसकी वजह से ये सेम डाउट अर्जुन को आया था भगवद गीता के स्टार्टिंग में। अर्जुन क्या बोल रहा था, अगर मैं ये सब लीडर्स को मार दूंगा तो क्या हो जाएगा, जो स्त्रियां जो है वो क्या हो जाएगी, अडल्टरी को प्रोन हो जाएगी और अडल्टरी करेंगी, और फिर अनवांटेड प्रोजेनी पैदा होगा। और ये किंग्स नहीं चाहते, मतलब अर्जुन एक राजर्षि होने के नाते वो नहीं चाहता ऐसा हो, बट हम लीडर्स देखते हैं, मॉडर्न सिविल लीडर्स, उनको कुछ पड़ी नहीं है, कोई मरे, दे आर नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट एक आदमी मरे उसके लिए, व्हाट टू स्पीक ऑफ काउ किलिंग, मतलब एनिमल स्लॉटर तो बहुत दूर की बात हो गई, कि नहीं। लोग मरते हैं हत्या के कारण या गलत चीजें हो रही है, लेकिन उनके लिए प्रोटेक्शन बहुत कम है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्रोजनी क्रिएट हो रहा है वो अनवांटेड प्रोजनी है, वर्ण संकरा। अर्जुन कहते हैं कि ये वर्ण संकरा है, और इसके वर्ण संकरा से क्या होगा, और ऐसे क्वालिटीज दिखाई पड़ेंगे लोगों में जो इम्पायस है, या बोल सकते हैं अनसिविलाइज्ड है। सो ये सब क्वालिटी ज़्यादा दिखने मिलते हैं हमको, बिकॉज ट्रेनिंग नहीं है, लीडर्स स्ट्रांग नहीं है कि वो वुमेन्स को शेल्टर दे, वो सब कुछ वुमेन इक्वालिटी के नाम पे सब एक साथ घूमते हैं, उनका कुछ क्या बोल सकते हैं वो, there is no proper education for women also how to protect their chastity, ये नहीं है, तो उसके कारण अडल्ट्री को प्रोन हो रहे हैं और फिर वर्ण संकरा निर्माण हो रहा है। सो अगर ये ट्रेनिंग रहे, अगर लीडर्स वैसे रहे जो ये ट्रेनिंग दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये ट्रेनिंग अगर इवन नॉट ओनली फॉर फीमेल, मेल्स को भी ट्रेनिंग मिलेगा कि कैसे पायस एक्टिविटीज डेवलप करने हैं, कैसे पायस नेचर होना चाहिए, उनके क्वालिटीज कैसे डेवलप करने हैं। ये ट्रेनिंग अभी है नहीं, एवरीवन इज रनिंग बिहाइंड मनी, बंगलो, कार, बस पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं, और ये जो मोरल वैल्यूज है इसको प्राधान्य दिया ही नहीं जाता, ये सब लुप्त होते जा रहे हैं। देन देयर इज अनदर पॉइंट इज रिटायरमेंट। जैसे हमने कहा, हमने देखते हैं अभी जैसे युधिष्ठिर महाराज जी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं कि ये जो मेरा वंशज है ये सब क्वालिटीज कैरी करेगा कि नहीं, क्यों पूछ रहे हैं, बिकॉज उनको रिटायर होना है, सिंपल। उनको पता है कि मुझे कभी ना कभी मैं कुछ परमानेंटली गद्दी पर नहीं बैठने वाला हूँ, मेरा रूलिंग टाइम ओवर हो गया, अभी देयर शुड बी अनदर पर्सन टू रूल, एंड दैट्स क्वालिटीज कैसे वो जानना चाहते हैं ताकि उनको रिटायर हो सके। और हम देखते हैं ना कि जैसे ही युधिष्ठिर महाराज को और अर्जुन को खबर पता चली कि कृष्ण हैज ऑलरेडी लेफ्ट दिस मॉर्टल वर्ल्ड, इमीडिएटली उन्होंने डिसाइड किया कि
परीक्षित महाराज को राज्य दे दिया और तो वो चले गए, प्रस्थान कर गया उन्होंने। ऐसा नहीं कि मरते दम तक मैं गद्दी पे बैठूंगा। और प्रभुपाद लिखते हैं कि दे आर फोर्स्ड इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, दे आर फोर्स्ड टू लीव दैट प्लेस, है कि नहीं? फोर्स टू लीव दैट प्लेस। प्रभुपाद ने भी प्रभुपाद ने कितने लेटर्स लिखे महात्मा गांधी को बिफोर गोइंग टू वेस्टर्न वर्ल्ड कि तुम अभी स्वराज्य मिला है, अभी तुम एक भक्त हो, तुम भगवद गीता के स्टूडेंट हो, आप भगवद गीता प्रचार चालू करो अभी, लीव दैट पॉलिटिक्स, कम विथ मी एंड लेट्स प्रीच भगवद गीता। बट देयर वाज नो रिप्लाई फ्रॉम हिम एंड ही सेड कि ऐसा होगा तो तुमको एक क्या बोल सकते हैं, गलत तरीके का तुम्हारा एंड होगा, और हो गया वो। सो क्यों प्रभुपाद एक सेंटली पर्सन को या एक साधु व्यक्ति को जागरूक करना चाहते थे कि अपना कर्तव्य क्या है कि भगवद गीता का टीचिंग्स लोगों को दे, पॉलिटिक्स से बाहर है। नॉट दैट वी जस्ट अटैच कीप दैट पोजीशन एंड ट्राई टू यूज ऑल द फैसिलिटीज। सो इसमें से पता चलता है कि डिटैचमेंट की भावना और अटैचमेंट की भावना, मतलब वैदिक संस्कृति में डिटैचमेंट सिखाया जाता था, ये किंग्स एग्जाम्पल रखते थे डिटैचमेंट के लिए, ठीक है नहीं? बट अभी ऐसा नहीं है। अभी हम देखते हैं भरत महाराज का एग्जाम्पल देखते हैं कि नहीं, ही ऑल्सो पास्ड ऑन दैट, ही ऑल्सो वेंट टू फॉरेस्ट। ऑफकोर्स आगे जो हुआ हिरण के साथ अलग बात है, बट ही लेफ्ट दैट किंगडम टू हिज चिल्ड्रन एंड वेंट टू फॉरेस्ट। सो ये एक आइडियल संस्कृति था कि राजा भी परमानेंटली गद्दी पर नहीं बैठता था। जैसे उसका वंशज जो है इज एबल टू रूल द किंगडम, इमीडिएटली वो रिटायर होते थे, डिटैच होते थे एंड टेक टू वानप्रस्थ और संन्यास, बिकॉज उनको पता था ये मेरा उद्दिष्ट नहीं जीवन का किंगडम पे राज करना, मेरा उद्दिष्ट है भगवत धाम जाना, इंडिविजुअल उद्दिष्ट। मैंने सबको मार्गदर्शन जो किया, अभी मेरा उद्दिष्ट मेरे को साकार करना, और ये उद्दिष्ट आगे बढ़ाने के लिए मेरा वंशज है, तो वंशज की क्वालिटीज भी कैसे हैं वो देखते थे। और एक आता है नेक्स्ट की, वही जब डिस्कस कर रहे थे, किंग्स जो होते थे, राजर्षि होते थे, ये सामान्य जन को क्या दिखाते थे, लिबरेशन का पाथ दिखाते थे। ऐसे नहीं कि बिकॉज दे वर ऑल्सो सो कॉशियस, नहीं कि हमको अटैच नहीं होना चाहिए, तो वो बताते थे। इवन प्रजा को भी ऐसे ट्रेनिंग किया जाता था। बट आजकल के लीडर्स, उनको खुद को ही पता नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मार्गदर्शन करेंगे। सो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे लीडर्स की वजह से क्या बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार, चालाकी और पाखंडी। हम देखते हैं सब चीज़ों का बढ़ावा मिल रहा है, चीज़ों का क्यों बढ़ावा मिल रहा है, बिकॉज लीडर्स उतने स्ट्रांग नहीं, उनको ही पता नहीं जीवन का उद्देश्य क्या है, तो क्या मार्गदर्शन करेंगे। हम एक दो जन हमको लगता है अच्छे हैं, बट जो उनका जो क्या बोलते हैं सर्कल है, वलय है, वो पूरा भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं। और उसकी वजह से जो प्रजा है, जो कॉमन पर्सन है, उनको लगता है कि दिस इज नॉर्मल, चीटिंग करना नॉर्मल है, झूठ बोलना नॉर्मल है, भ्रष्टाचार करना नॉर्मल है। सो ऑल दिस थिंग्स गो ऑन बिकॉज लीडर्स कर रहे हैं, देयर इज नो एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ देम। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि इसलिए भागवतम से ट्रेनिंग मिलना चाहिए, ऑल द रीडर्स शुड रीड भागवतम। इसलिए प्रभुपाद ने भी क्या किया था, जैसे ही उन्होंने फर्स्ट कैंटो लिखा 3 वॉल्यूम्स में, पहले जाके टॉप लीडर्स को जाके मिले, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, इनको देने को उन्होंने प्रयास किया कि दे आर द लीडर्स, उनको भागवतम मिलना चाहिए। शास्त्री जी को दिया भी, शास्त्री जी ने कमेंट भी लिखा है, ये वो फोटो है प्रभुपाद का, शास्त्री जी को वो भागवतम दे रहे हैं, तो उन्होंने लिखा भी कि दिस इज अ वंडरफुल लिटरेचर। तो लीडर्स पढ़ेंगे भागवतम से एग्जाम्पल, बिकॉज लीडर्स का एग्जाम्पल ही नहीं है हमारे सामने, कौन कैसे लीड कर रहा है। हमको राम राज्य चाहिए, तो राम का एग्जाम्पल ऐसे राम राज्य चाहिए ना, हमको राम राज्य चाहिए, युधिष्ठिर राज्य चाहिए, लेकिन वो एग्जाम्पल को फॉलो करने वाले कितने जन हैं। लोगों को राम राज्य चाहिए, बट विदाउट राम राम नहीं चाहिए, ऐसा है। सो ये जितने इसलिए भागवतम, प्रभुपाद लिखते हैं भागवतम से ट्रेनिंग मिलना चाहिए, भागवतम रीडिंग होना चाहिए, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए कि ये सेंटली किंग्स, परीक्षित महाराज हो या युधिष्ठिर महाराज हो या भगवान रामचंद्र खुद जिन्होंने एग्जाम्पल कैसे थे, बलि महाराज हो, अम्बरीश महाराज, कितने सारे एग्जाम्पल है भागवतम में।
ऑल डिवोटीज, सेंटली किंग, सम्राट। और वो साधारण किंग नहीं थे, है कि नहीं, सम्राट थे, एम्परर थे, मतलब पूरे पूरे जगत पे उनका राज था। हस्तिनापुर वॉज द सीट वेयर पूरे भारतवर्ष पे राज किया जाता था, बराबर है। तो और हर किंग, बाकी जो छोटे छोटे किंग थे, ये एम्परर को या सम्राट को फॉलो करते थे। तो ऑटोमेटिकली अगर लीडर ही ऐसा है, इसलिए प्रभुपाद एक कोट में लिखते हैं, दिस इज अबाउट वन the standard textbook for civilized administration is Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. A leader must be peaceful, self-controlled, austere, pure, tolerant, honest, wise, learned and religious. Not like your president so and so, a rogue and thief. This is Prabhupada is speaking in America. नाम नहीं ले रहा. Such men cannot do any good to society. Only those who are trained up in the ultimate goal of life, they can lead. Because human life is meant for going back to Godhead. Therefore, our society is serving the whole world by supplying the missing part of perfect advancement of human civilization. And we are supplying the head. जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट वी आर क्रिएटिंग ब्राह्मणास और मिशनरीज। तो मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है इस सोसाइटी, वो हम क्रिएट करना चाहते हैं। और अभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री, प्रभुपाद लिखते हैं, अभी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री उसका प्रेसिडेंट हु इज अ रोग एंड थीफ। तो क्या होगा, आसर इज लाइक अ सम्राट ना, मतलब अभी एम्परर जो अलग अलग किंग उसके सामने सिर झुकाते थे, वो सम्राट हो गया। वो कौन थे? युधिष्ठिर महाराज, वैदिक संस्कृत में। और अभी कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग कंट्री। और वो खुद कौन है? रोग एंड थीफ है। तो बाकी जो छोटे छोटे कंट्री है उनके प्रेसिडेंट लीडर्स क्या बनेंगे? रोग एंड थीफ बनेंगे। जनता कैसे बनेंगी? रोग एंड थीफ बनेंगे। चोर और क्या बोल सकते, लुच्चे और चोरी, रोग को क्या बोलते हैं? चीटर्स, है कि नहीं? सो ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं कि दैट इज व्हाई द लीडर्स को ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक आता है पॉइंट कि लीडर्स फाइट किसके लिए करते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज युद्ध क्यों करना चाहते थे? धर्म संस्थापन। ऑफ कोर्स युधिष्ठिर महाराज को युद्ध चाहिए ही नहीं था, बट किसके आदेश पे करना चाहते थे? भगवान कृष्ण के आदेश पे करना चाहते। तो भगवान कृष्ण को क्या चाहिए? धर्म संस्थापन हो। और युधिष्ठिर महाराज का एम यही था कि अभी दुर्योधन को कुछ क्षत्रिय नहीं था, ही वाज क्षत्रिय, उसको ट्रेनिंग नहीं मिला था, क्षत्रिय का मिला था, बट उसका प्रॉब्लम क्या था? He was envious towards Krishna and his devotees. It's a big problem. He was not a leader. He was envious towards Krishna and his devotees. तो भगवान देख रहे हैं कि अरे मेरे भक्तों के प्रति ये envious है, ये कैसे लोगों को भगवधाम लेके जाएगा? नहीं लेके जा सकता। इसलिए भगवान को चाहिए था कि दुर्योधन हटे और वहां पे युधिष्ठिर महाराज का था। जो युधिष्ठिर महाराज क्वालिटीज कैसे थे? जैसे भगवान की है, समोम सर्वभूतेषु न मे दोषोस्ते प्रिया, कि उसकी क्वालिटीज भी कैसे है? इज इक्विपॉइज्ड टू विद एवरीवन। सबको ट्रेनिंग, सबको समान भाव से रखना, सबको ट्रेनिंग देना, ये एक सबके प्रति कंपैशन, दया भाव रखना। क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज लैमेंट कर रहे थे कि नहीं, मतलब शोक में थे। अरे मेरे को गद्दी पे बिठाने के लिए इतना नरसंहार हुआ है, बट वो नरसंहार उनके गद्दी पे बिठाने के लिए नहीं हो रहा था, धर्म संस्थापन होने के लिए। ये कृष्ण बाद में लेके जाते हैं युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह बताते हैं कि रियल ड्यूटी ऑफ, तभी जाकर युधिष्ठिर महाराज पैसिफाइड हो जाता है। बट उनका भाव क्या है? उनको धर्म संस्थापन करना है, लेकिन उनको ये नहीं चाहिए कि इतना नरसंहार हो, बट होना ही पड़ेगा। अगर अभी भगवान का जो आखिर का आविर्भाव है कल की, क्या करने वाला है वो? सब तभी रोग्स एंड थीव्स, ऐसे लिखा गया भागवतम में कि सब अधम तरीके के लोग हो जाएंगे, और भगवान आके सिर्फ वो सब लीडर्स को छाटेंगे सीधा। नो टॉक्स, नो इंस्ट्रक्शन, नथिंग, डायरेक्ट संहार ले लोगों का, क्षत्रियों का, जो क्षत्रिय है, जो भी लोग हैं, सब पतित लोगों का संहार करना, यही भगवान का कार्य रहेगा कल की अवतार। तो ये भगवान इधर भी चाहते थे ना, धर्म संस्थापन आता है, क्या है वो? परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम करने के लिए। और उसके लिए भगवान युधिष्ठिर महाराज चाहते थे।
बट आजकल के लोग लीडर्स फाइट किस लिए करते हैं? मुझे सीट चाहिए इसलिए मुझे पोजीशन चाहिए। दे आर लीस्ट कंसर्न अबाउट राइचसनेस, धर्म की स्थापना हो ना हो, क्या धर्म की परिभाषा ही क्या है उनको पता नहीं है। बट दे फाइट फॉर पोजीशन, दे फाइट फॉर मनी, दे फाइट फॉर फेम, फॉर दैट दे फाइट अमंग्स देमसेल्फ, है कि नहीं? सो एक बड़ा डिफरेंस है। और सबसे बड़ा डिफरेंस मतलब तभी के जो लीडर्स थे वैदिक संघ के, सब क्षत्रियस थे, वेल ट्रेंड क्षत्रिय का मीनिंग क्या है? जो हार्म के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। बट आजकल के सब कलौ शूद्र संभवा, शूद्रास आर सिटिंग एज अ लीडर्स, सो हाउ दे विल प्रोटेक्ट? नो चांस, दे आर नॉट ट्रेन्ड, दे डोंट हैव क्वालिटीज ऑफ बिकमिंग क्षत्रिय। इसलिए भगवान कहते हैं ना, चातुर्वर्ण्यमाश्रम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म है ही नहीं। सिर्फ कुल में जन्म ले लिया इसलिए कोई क्षत्रिय नहीं बन जाता। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, जो मैंने एग्जांपल दिया अभी, हाई कोर्ट जज का जो लड़का है वो नहीं कह सकता कि मैं जज बनूंगा करके, अनलेस अंटिल ही हैज क्वालिफाइड हिज क्वालिफिकेशन, राइट। प्रभुपाद लिखते हैं, ये 3rd चैप्टर का जो श्लोक है 21वां, द किंग और द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, द फादर एंड द स्कूल टीचर आर ऑल कंसिडर्ड टू बी नेचुरल लीडर्स। कौन कौन है? राजा, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, मतलब मे बी गवर्नर बोल सकते हैं या मुख्यमंत्री बोल सकते हैं। फादर एंड स्कूल टीचर आर ऑल कंसिडर्ड टू बी नेचुरल लीडर्स ऑफ इनोसेंट पीपल इन जनरल। साधारण कॉमन मैन के लीडर्स जनरल है। ऑल सच नेचुरल हैव द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर डिपेंडेंट्स, देयरफॉर दे मस्ट बी कन्वर्जेंट विद द स्टैंडर्ड बुक्स ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल कोड्स। तो कंपलसरी है इनके लिए ये शास्त्र पढ़ना, ये सब नेताओं को या सब लीडर्स को। यू शुड रीड श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, अनलेस एंटिल इट विल नॉट बी अ प्रॉपर क्षत्रिय और लीडर एटीट्यूड। ये शास्त्र को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही दैट इज वाई प्रभुपाद युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे चाहते हैं कि वो देखे कि परीक्षित महाराज के गुण कैसे हैं। और एक पॉइंट आता है, ये हो गया राजर्षि के लिए। दूसरा आता है पवित्र नाम वाला। तो अभी जैसे युधिष्ठिर का नाम है युधिष्ठिर, तो वो जस्टिफाई करता है वो कैरेक्टर को भी, है कि नहीं? इसलिए हाँ, तो अभी इसलिए पुराने ज़माने में जो लोग नाम रखते थे, भगवान के नाम रखते थे, या अर्जुन रखते थे नाम, भीम रखते थे, युधिष्ठिर महाराज। कभी सुना है किसने अपने बच्चे का नाम दुर्योधन रखा है? नहीं ना। उसका नाम क्या था? दुर्योधन का असली नाम क्या था पता है? सुयोधन। बट उसके कार्य सब दूर प्रतीक थे, इसलिए दुर्योधन कहा जाता है। कोई फादर रखेगा क्या नाम किसी का दुर्योधन? नहीं ना, उसका नाम सुयोधन रखा था, बट हिज एक्टिविटीज वेर ऑल मैलिशियस, तो इसलिए दुर्योधन हो गया वो। तो अभी कोई रखेगा क्या बच्चे का नाम दुर्योधन या शकुनी? नहीं रखेगा ना, सब रखे। तो रखना चाहिए कृष्ण या राम, है कि नहीं? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम। तो क्या होता है, वो बच्चा जब बड़ा होता है, अरे मेरा नाम अर्जुन है तो मेरे क्वालिटीज भी, तो शास्त्र पढ़ेगा अगर मेरे भी क्वालिटी अर्जुन जैसे होने चाहिए ना, तो ही इम्बाइब्स दैट कैरेक्टर, देख सुनता है कैरेक्टर के बारे में, है कि नहीं? तो इसलिए नाम रखे जाते थे। इसलिए इधर युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि वो नाम से भी जो हमारा एक तो डायनेस्टी का नाम हो गया, एक प्लस पर्सनल नाम भी हो गया, है कि नहीं? जैसे कोई कभी यंग लड़का है, तो अगर वो कुछ कुकर्म करते हुए या कुछ गलत काम करते दिख गया, बाहर के लोग क्या बोलते हैं? ये इनका लड़का है, बोलते हैं कि नहीं? बोला कि नहीं? ऐसे नहीं बोलते कि इसका नाम ये इनका लड़का है, बिकॉज वो परंपरा में आ रहा है ना। कुल के बारे में बताते हैं, कुल के बारे में बताते हैं, ऐसे पकड़ा जाता है। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज चाहते थे कि परीक्षित महाराज भी वो कुल को तेजोमान बताएंगे कि नहीं, ये क्वेश्चन चाहते हैं वहाँ पे, नाम के ऊपर से भी है। और तीसरा विख्यात, इतने ही
उतना ही विख्यात हो गया क्या? हमको पता है युधिष्ठिर महाराज का फेम, अर्जुन का फेम, मतलब ये पांडवों का फेम सब विख्यात है। परीक्षित महाराज महाभारत की वजह से, पांडव तो बहुत विख्यात है, बहुत जो भागवतम जो पढ़ेंगे वो परीक्षित महाराज के बारे में विख्यात हो जाएंगे। और परीक्षित महाराज ने जो किया देखते हैं ना कि एक कली को कैसे उन्होंने दंडित किया, तो ये विख्यात ये होगा कि नहीं, ये सब वो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं। तो इसके आगे के श्लोकों में, इसके आगे जो श्लोक चालू होंगे 4-5 श्लोक में सिर्फ परीक्षित महाराज की क्वालिटीज बताते हैं सब ब्राह्मण, ठीक है नहीं। सो यहाँ पे ऐसे हम ये श्लोक से देख सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज कंसर्न्ड नहीं थे, बोल सकते हैं कि उत्सुक थे, कि अपने उत्सुक थे कि जो हमारा वंशज है वो ये सब क्वालिटीज दिखाएगा क्या। और वो पूछ रहे हैं इस श्लोक में ब्राह्मणों को, बताओ उनके क्वालिटीज कैसे रहेंगे। हरे कृष्णा।